हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग बाय उत्पल राय। आज हम इस चैनल में शुरू कर रहे हैं क्वांटिटी सर्वेयर को लेकर, हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी। और ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी हम लोग क्यों निकलता है, किस किस के लिए निकलता है। और उससे पहले में ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स उनके लिए है जो फ्रेशर कैंडिडेट है, जो क्वांटिटी सर्वे इंजीनियरिंग का जॉब के लिए इंटरेस्टेड है, और जो साइट में काम कर रहा है उनके लिए भी है। अगर साइट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर काम कर रहा है, अगर उन्हें सीखना है प्रोफेशनली, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। तो हम आज यहाँ से जीरो से स्टार्ट करेंगे। मटेरियल को क्यों कैलकुलेट करते हैं, और क्वांटिटी कितने टाइप का होता है, क्वांटिटी को कैसे निकाला जाता है, क्वांटिटी के लिए क्या क्या चीजों का जरूरत पड़ता है, और उन चीजों के लिए हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्वांटिटी क्यों निकालते हैं, एक जो बेसिक क्वेश्चन है, हम क्वांटिटी क्यों निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे, कितना उसका यूनिट्स क्या होता है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमें एक प्लान है और एक छोटा बिल्डिंग्स है, एक प्रोजेक्ट्स है, उसके लिए हमें कितना मटेरियल चाहिए, उसका बिल पेमेंट कितना होंगे, हर सारी चीजों के लिए हम लोग क्वांटिटीज को निकलना होता है। क्वांटिटीज क्या, कौन सी चीजों के लिए होता है, एक मटेरियल मटेरियल ऑर्डर करने के लिए कि हमें स्टील कितना चाहिए, कंक्रीट कितना चाहिए, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, पूरी चीजें के लिए। और बिलिंग के लिए भी क्वांटिटीज को निकाला जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये जो क्वांटिटी हम लोग वर्कआउट करेंगे, क्वांटिटी निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या है, मटेरियल के लिए भी क्वांटिटी निकालेंगे, बिलिंग के लिए भी निकालेंगे। तो मटेरियल क्वांटिटी एंड बिलिंग क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है, ये चीजें बेसिक चीजें से हम शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए जो भी है हर चीजों को डिफरेंशिएट करके हम लोग अगर सीखेंगे तो ज्यादा हमें याद रहेगा, और इस चीज को क्लियरिटी के साथ, कंपैरिजन के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मटेरियल जो है, मटेरियल हम लोग, और मटेरियल ऑर्डर देने के लिए हम लोग मटेरियल को क्वांटिटी निकालते हैं मटेरियल का। और मटेरियल क्वांटिटी में इंक्लूडिंग अलाउेबल वेस्टेज लिमिट, जो कि आईएस कोड का हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड कोड कोड जो है, वहां पे प्रोविजन रहता है कि कौन सी मटेरियल के लिए कितना अलाउेबल वेस्टेज लिमिट को कंसीडर करना चाहिए। तो मटेरियल क्वांटिटी आर द इंक्लूडिंग अलाउेबल वेस्टेज लिमिट, एंड बिलिंग क्वांटिटी आर द एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल हमें साइट में कितना काम हो गया, ड्राइंग बेस में जो क्वांटिटी निकालेंगे वो क्वांटिटी होगा हमारा बिलिंग के लिए। तो मटेरियल और बिलिंग क्वांटिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सा यूनिट होता है कि केजी में मटेरियल ऑर्डर करेंगे, नहीं तो क्यूबिक मीटर में करेंगे, केजी पे, और रनिंग मीटर में, नहीं तो स्क्वायर फीट में। तो ये चीजों के लिए हमें क्या जानना चाहिए, यूनिट्स, कौन सा मटेरियल का कैसे ऑर्डर करना चाहिए, कैसे क्या यूनिट होता है। और उस यूनिट सिस्टम में, इस यूनिट सिस्टम में हमें दो टाइप का बेसिकली जो होता है, पांच टाइप का यूनिट सिस्टम फॉलो होता है। तो हमें क्वांटिटी सर्वेयर के लिए जितने रिक्वायरमेंट है हमें सीखने के लिए, उतना चीजों को ही लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बाकी जो तीन टाइप की यूनिट सिस्टम है, वो यूनिट सिस्टम ऐसे आप जनरल नॉलेज के लिए आप बाद में इसको, ये सीखने के साथ साथ जब इसमें सीख जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके साथ ही आप बाकी तीन यूनिट को जनरल नॉलेज के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इंपीरियल सिस्टम एक होता है जो कि फीट, इंचेस, स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड में होता था, जो कि एक 1 डिकेड पहले है किया जाता था। आज जो प्रेजेंट जो सिस्टम है वो मेट्रिक सिस्टम है। मेट्रिक सिस्टम में क्या होता है, ये जो है बहुत ही आसान है और यूनिवर्सल है, और टेप से भी फिजिकली मेजरमेंट और इसको वेरीफाई करने के लिए बहुत आसान है। तो हम लोग क्या करते हैं, मेट्रिक सिस्टम को लेकर हम लोग कंसीडर करेंगे मेट्रिक सिस्टम, और यानी कि एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसमें हमें क्वांटिटी के लिए एक एक जो है लेंथ के लिए हम लोग क्या क्या मेजरमेंट को ड्राइंग से, यानी कि फिजिकल साइड से कैसे हम लोग क्वांटिटी फॉर्मेट में लेके आएंगे, उसके लिए हम लोग लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है, कौन सा यूनिट में मेजर किया जाता है, उसके लिए अगर आपको, अगर मेजरमेंट लेने के लिए आपके पास अगर एक्सपीरियंस थोड़े बहुत है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टेप को लेके। मैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और जो टेप से कैसे आप मेजरमेंट करेंगे, कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप घर बैठे हैं, घर में कुछ जॉब के लिए आप स्टडी कर रहे हैं, अगर इस चीजों के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एक आपके पास एक टेप रहना चाहिए, टेप लेके आप किसी भी ऑब्जेक्ट और कोई भी एक चीजों को आप जो है मेजरमेंट कितना है, कितना सेंटीमीटर है, कितना फीट है, आपको एक प्रैक्टिकली आइडिया आ जाएगा। तो उस आइडिया आपको कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। तो उसके लिए लेंथ जो है, सबसे लेंथ का यूनिट जो होता है मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, और मीटर होता है। और मास यानी कि वेट, वेट के लिए हमारा जो यूनिट है वो है ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, और टोनेज होता है। टोनेज को कंस्ट्रक्शन का जो लैंग्वेज है उसको मेट्रिक टन भी बोलता है, किलोग्राम को केजी भी हम लोग बोलते हैं, जो जनरली बोलते हैं, ग्राम को ग्राम बोलते हैं।
इतना है। और यूनिट वेट के लिए जो है, यूनिट वेट के लिए एक मटेरियल का पर यूनिट यानी कि एक स्क्वायर मीटर में और एक क्यूबिक मीटर में एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कितना यूनिट वेट होता है, उस यूनिट वेट के हिसाब से आपको मटेरियल को ऑर्डर करना होता है। मटेरियल कितना लगेगा, आप उसके लिए आप कॉन्फिडेंट हो जाता है कि इतना क्यूबिक मीटर और इतना मेट्रिक टन और इतना रनिंग मीटर का मटेरियल हमें चाहिए। तो इसके लिए यूनिट वेट को आपको याद रखना चाहिए। अगर याद भी नहीं है तो आपके लिए गूगल है, गूगल में सर्च करके थोड़े बहुत अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग टाइप में थोड़ा डिफरेंस क्वांटिटी प्रोवाइड है, तो उसके लिए आपको प्रॉपरली आईएस कोड फॉलो करें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे कि ये क्वांटिटी, हमारा क्वांटिटी का बारे में नॉलेज हम लोग थोड़े बहुत डिस्कस कर लिया। तो अभी हम लोग बात करेंगे क्वांटिटी निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजों का जरूरत पड़ता है। रिसोर्सेस यानी कि क्वांटिटी निकालने के लिए हमें क्या कौन सी चीजों का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ड्राइंग चाहिए। ड्राइंग जो है, ड्राइंग कितने टाइप का ड्राइंग्स होता है वो आपके लिए, आपका क्वांटिटीज के लिए जीएफसी ड्राइंग होता है। ये ड्राइंग्स में आपको जीएफसी ड्राइंग होता है। जीएफसी ड्राइंग का मतलब क्या होता है, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। यानी कि ये एक हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है और आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट है, उन लोगों ने फाइनल ड्राइंग जब प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर होने के बाद आपके पास हार्ड कॉपी में गुड फॉर कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ एक आपको ड्राइंग प्रोवाइड किया जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग में एक सॉफ्ट कॉपी भी आपको कैट फाइल मेल किया जाता है। तो उस ड्राइंग का रेफरेंस लेना पड़ेगा। और ड्राइंग्स के साथ आपको क्या चाहिए, आज का जमाना में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम का थ्रू से वर्क का आउटपुट ज्यादा होने के लिए आपको ये सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर सिस्टम का आपको हेल्प चाहिए। हार्डवेयर सिस्टम में आपको क्या चाहिए, हार्डवेयर सिस्टम में आपको कंप्यूटर चाहिए, सॉफ्टवेयर सिस्टम में आपको ऑटोकैड और एक्सेल चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ चुका है तो आपको अच्छे नॉलेज होंगे कि कंप्यूटर में ऑटोकैड को कैसे ओपन करते हैं, ड्राइंग को कैसे व्यू करते हैं। और सॉफ्टवेयर में आप थोड़े बहुत नॉलेज है, ऑटोकैड और एक्सेल दो ही चीजों का जरूरत है क्वांटिटीज के लिए। तो अगर आपको ऑटोकैड और एक्सेल दोनों मैंने एकदम अच्छी तरीके से जीरो लेवल से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा नॉलेज आपको प्रैक्टिस करने के लिए। और होमवर्क के लिए मैंने एक एक वीडियो का नीचे सॉफ्ट कॉपी में लिंक अप दे दूंगा, तो आप उस सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है, हमें देखो यहाँ पे जो मेजरमेंट लेने के लिए हमें जो भी है लेंथ, ये मैंने यहाँ पे एक 3D ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया। तो यहाँ पे आपको जो एक्स एक्सिस में रहेगा, आपको ऑलरेडी नॉलेज है। एक्स एक्सिस में ये जो है, ये होता है एक्स एक्सिस, ये हमारा जनरली वाई एक्सिस होता है, और हमारा ये जो है हम लोगों का जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस बराबर जो रहेगा, मेजरमेंट हमें कितना टाइप का होता है, मेजरमेंट 3 डायमेंशनल मेजरमेंट चाहिए हम क्वांटिटी निकालने के लिए। तो 3 डायमेंशन के लिए जब आप क्वांटिटी निकालेंगे तो आपके लिए आसान, और जो भी ड्राइंग का रिलेटेड है उसके लिए आपको लेंथ जो है, हम लोग ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एक लेंथ हम लोग कंसीडर करते हैं, जो कि क्वांटिटी निकालने के लिए आपको यहाँ पे यूनिट आएगा। यहाँ पे ये लेंथ यहाँ पे आपको डालना है। ये जो नेक्स्ट जो है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेंथ जो भी डायमेंशन है मीटर में है तो आपको मीटर में यहाँ पे डालना है। और ब्रेथ यानी कि विथ भी आप कंसीडर आप बोल सकते हैं, ब्रेथ के लिए ये बी हो गया। और ये डेप्थ, ये एल बी, और ये डेप्थ यानी कि डी। और हाइट एच भी कंसीडर कर सकते हैं इसको, हाइट। जब यूनिट, जब 3 यूनिट मल्टीप्लीकेशन होगा तब यूनिट का जस्ट कंसीडर कर रहा है, ये क्यूबिक मीटर में आएगा। क्यूबिक मीटर यानी कि 3 डायमेंशन जब मल्टीप्लाई होगा तब 1 डायमेंशन एंड 1 डायमेंशन स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, एंड 3 डायमेंशन को करेंगे तो क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। तो ये क्यूब हो जाएगा। अगर लेंथ लेंथ और हाइट अगर मल्टीप्लाई होगा तो हमें कौन सा डायमेंशन मिलेगा, स्क्वायर मीटर मिलेगा। ये स्क्वायर मीटर का जो कॉन्सेप्ट है, स्क्वायर मीटर का यूनिट तभी अलाउेबल होता है जब हम सरफेस एरिया और एरिया रिलेटेड का क्वांटिटीज हम लोग निकालते हैं, तब स्क्वायर मीटर यानी कि स्क्वायर फीट में कंसीडर करते हैं। अगर जब कोई वॉल्यूमेट्रिक यानी कि वॉल्यूम, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस, ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्यूबिकल है, ये क्यूबिकल का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को निकाले तो वो क्यूबिक मीटर में हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये है बेसिक एक कैसे आप क्वांटिटी को फाइंड आउट करेंगे। और रनिंग मीटर, कौन सा मटेरियल को रनिंग मीटर में कंसीडर किया जाता है, कौन सा मटेरियल को स्क्वायर मीटर में कंसीडर किया जाता है, वो और कौन सा मटेरियल को मेट्रिक टन में कंसीडर किया जाता है, आपको हर चीजें मैंने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और इस
जो टॉपिक्स है ये टॉपिक्स के लिए इतना ही है। और आगे ये चैनल में बने रहिए। आपको इस चैनल में हर चीज क्वांटिटी सर्वर को लेके मैंने व्हाइट बोर्ड में एंड कंप्यूटर सिस्टम में आपको हर तरीके से नॉलेज जो कि शेयर करते रहूंगा मैं। और आपका फ्रेंड लोगों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।